आप जानते हैं कैकेयी ने दशरथ जी से विवाह क्यों किया? आयु में कैकेयी दशरथ जी से बहुत छोटी हैं। दशरथ जी की आयु बहुत है और कैकेयी की आयु बहुत कम है। एक बार महाराज दशरथ आखेट करने गए हुए थे और दशरथ जी शब्द भेदी बाण मारना जानते थे। शब्द सुनकर के बाण मार देते, जैसे श्रवण में लग गया था। आखेट करते हुए कैकेयी देश की ओर पहुंच गए। वहां कैकेयी महारानी जो है उस समय नवयुवती थी, वो भी आखेट के लिए आई हुई थी। उन्होंने भी एक हिरण में बाण मारा और उसी समय उस बाण को शब्द को सुन करके दशरथ जी कहीं दूर थे, वहां से उन्होंने बिना देखे शब्द भेदी बाण मारा और मृग को भेद दिया। कैकेयी के बाण के पहले दशरथ जी का बाण जा लगा। बाण को देखकर पहचान गए, ये तो अयोध्या नरेश का बाण है। कहां है? खोज की तो पता चल गया महाराज दशरथ का रथ यहां है। विदुषी महिला उस कैकेयी ने विचार किया कि रावण कुंभकर्ण का आक्रांत पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है और अयोध्या नरेश के यहां तो रघुनाथ जी प्रकट होने वाले हैं। मैं इनकी महारानी बनकर के चली जाऊंगी, तो मैं जब तक रावण कुंभकर्ण का विध्वंस ना करा दो, नाश ना करा दो, तब तक जो है शांति से नहीं बैठूंगी। ये कैकेयी का प्रण था, राम की इच्छा थी। और कैकेयी ने वरदान मांगने के लिए सारे अपने आभूषण उतार दिए, काले वस्त्र धारण कर लिए, कोप भवन में चली गई। प्रसंग आप लोग जानते हैं। और महारानी कैकेयी को ऐसे समय में कोप भवन में, जबकि राम जी का राज तिलक होने वाला है, दशरथ जी सहम गए। और जब कैकेयी से कहा कि मांगो क्या चाहती हो, तो कैकेयी ने कहा कि मांग मांग तो बहुत कहते हो पर कभी देते वेते नहीं हो। दशरथ जी बोले क्या कह रही हो? अरे कभी मांग कर तो देखो, मेरे द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया देवी। तुम कहती हो कि तुम्हें नहीं दूंगा। कैकेयी ने राम की शपथ दिलवाने के बाद कहा कि देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि जो राजा तुम राम को बनाने वाले हो, वो राम की जगह पर भरत को राजा बनाओ। राम जी को राजा नहीं, भरत को राजा बनाओ। ये बात सुनकर के दशरथ जी प्रसन्न हो गए। अच्छा है, मैं तो बड़े छोटे का विचार करके राम को राजा बना रहा था। यदि भरत राजा बन जाए तो राम को तो प्रसन्नता ही होगी। दूसरा क्या वरदान है? बोले दूसरा वरदान यह है कि 14 बरस राम बनवासी तापस विषय